Welcome you all in the class of Simplifying Mathematics. In the previous part, we have covered the details with respect to squares, like what is the square, what is the perfect square, what are the various methods of finding the square. Now this part, this will focus on the square roots. Now starting with the definition of square root. The square root of a number a is that number which when multiplied by itself gives a as the product. कि किसी भी नंबर a का स्क्वायर रूट क्या होगा, सो दैट विल बी दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि अगर उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी जो प्रोडक्ट है सो दैट विल बी a. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द स्क्वायर रूट. नाउ स्क्वायर रूट दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस सिंबल. नाउ दिस इज द सिंबल फॉर square root. Now the square root of a is written as what? A. Now for example, you have to find the square root of 25. Now according to definition, the square root of 25 is that number. तो इस square root तो कि 25 का क्या होगा? Will be that number which when multiplied by itself. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से you will get 25 as the product. तो अगर हम 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसकी प्रोडक्ट है तो वो कितनी आ रही है? 25. So this means what? The square root of 25 is 5. Now square and square root, these are inverse of each other. So for example, we'll take this number. Now what is the square of this 5? So this is what? 25. तो इसका स्क्वायर कितना है? 25. नाउ व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 25? अगर इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो कितना है? 5. मीन्स व्हाट? टू दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. नाउ स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर रूट्स. सो जैसे स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो सिमिलरली स्क्वायर रूट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. तो व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज़? Now first property is if the unit digit of the number is 2, 3, 7 or 8, then it does not have a square root in natural number. कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कोई भी डिजिट है तो देन उसका स्क्वायर रूट विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर. कि उसका स्क्वायर रूट तो होगा बट वो पॉइंट्स में होगा. दैट विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. तो फॉर एग्जांपल नाउ 16 का स्क्वायर रूट हमने निकालना है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है. तो इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट? दैट इज़ 4. और 4 क्या है? दैट इज़ अ नेचुरल नंबर. नाउ अगर आपके पास ये हो 18, अब जो 18 का स्क्वायर रूट है दैट विल नॉट बी इन नेचुरल नंबर. मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं होगा. कुछ तो होगा इसका स्क्वायर रूट बट दैट विल बी इन पॉइंट्स. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड इज इफ द नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट. अगर किसी भी नंबर के पीछे वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ जीरोज तो देन दैट नंबर इज नॉट हैविंग अ स्क्वायर रूट. फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज द नंबर. नाउ दिस कंटेन हाउ मेनी जीरोज? 3 zeros. So 3 is what? An odd number. So this contains an odd number of zeros. So therefore it does not have a स्क्वायर रूट इन नेचुरल नंबर. तो इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होगा नेचुरल नंबर में. नाउ थर्ड, द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड. कि कोई भी ऑड नंबर या इवन नंबर हो, अगर इवन नंबर क्या है 16 तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा? दैट विल बी एन इवन नंबर. अगर कोई ऑड नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दैट विल बी एन ऑड नंबर. Now next property कि नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट्स. कि अगर कोई भी आपके पास नेगेटिव नंबर है मतलब -1, -10, -15 तो दोज नंबर्स आर नॉट हैविंग एनी स्क्वायर रूट्स. मतलब कि नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो what are the various methods available? The first method is repeated subtraction method, the second is prime factorization method, and third is long division method. Now the first method of finding the square root is repeated subtraction method. Now for example, you have to find the square root of this number, that is 36. So what is the method? Now the first step is you write down the number as it is without the square root.
Now second is to subtract all the odd numbers successively from the given number. तो odd numbers कौन से हैं? तो 1, 3, 5, 7, 9 and so on. So you have to successively subtract these numbers from the given numbers starting from the smallest odd number. तो वो कैसे subtraction होगी? तो 36 minus 1 that is what? 35. अब next odd number कितना है? 3. So that is to be subtracted from the result, that is 35. तो क्या 35 minus 3 is 32. So you have to repeat this process, you have to repeat this subtraction process till at the end you get 0. तो अब देखो हमें 0 मिलता है. Now 32 minus 5 is what? 27. 27 minus 7 is 20. 20 minus 9 is 11. And 11 minus 11 is 0. तो हमने ये प्रोसेस को रिपीट करना है till at the end you get 0. Now look for the number of times this subtraction has been performed. So this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 times the subtraction process has been performed. तो जितने number of times में ये subtraction perform किए हैं, so that will be the square root of this number. तो ये कितनी बार perform हुआ है? That is 6 times. So therefore the square root of 36 is what? 6. Now this method is applicable for finding the square root of small numbers, because जैसे ही numbers बढ़ते रहेंगे तो it will be a lengthy process to keep on subtracting all the odd numbers. Now next method is prime factorization method. So for example you have to find the square root of this number, that is 324, by using prime factorization method. So what are the various steps? Now the first step is to write the prime factorization of the number whose square root has to be found. अब हमें square root किसका फाउंड करना है? 324. तो you write down the prime factorization for this number, that is 324. Now what is prime factorization? So this is writing the number as a product of its प्राइम फैक्टर्स. तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 324 के. तो 2, so these are the prime factors. So 324 can be written as product of So this is the prime factorization for 324. Now second step is you have to form the pairs of all the factors. कि आपने pairs बनाने हैं so that in every pair all the factors should be equal. तो now this is the first pair. इसमें दोनों equal factors है. This is the second pair and this is the third pair. So second step is making the pairs of the equal factors. Now third is you take one factor from each pair. Now third is you take one factor from each of the pair. तो इसमें क्या ले लिया हमने? 2, इसमें 3 और इसमें 3. Now find the product of those factors. कि जो हमने एक फैक्टर लिया है फ्रॉम द पेयर, उनकी क्या कर दो आप? प्रोडक्ट कर दो. तो वो क्या होगी? 2 × 3 × 3. तो जो रिज़ल्ट होगा, तो रिज़ल्ट कितना आ गया? दैट इज़ 18. So this 18, this is the square root of this number. Now next is long division method. So for example you have to find the square root of 625 by using long division method. Now the very first step in this method is the placement of bar on given नंबर. कि आपने जो गिवन नंबर है तो उसके ऊपर आपने बार्स प्लेस करनी है. तो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्लेसमेंट ऑफ बार? तो बार्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट. तो मतलब आपने कहाँ से प्लेस करनी है? पेयर ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट. अब इसको समझते हैं कैसे. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर क्या है? 625.
तब इसका यूनिट डिजिट कितना है 5, तो वो वाला पेयर क्या है जो यूनिट डिजिट से शुरू हो रहा है, तो वो पेयर क्या है 25। मतलब अपने पीछे से देखना है अब पेयर ऑफ डिजिट, तो वो कितना है 25। तो उसके ऊपर आपने क्या कर देना है, यू प्लेस अ बार अपॉन दैट पेयर ऑफ डिजिट। नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली वन डिजिट, तो अगेन यू प्लेस अ बार ऑन दैट डिजिट। अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा होता है लाइक 1024, तो हाउ यू विल प्लेस द बार, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट, तो जो पहला पेयर है उसके ऊपर एक बार लगा दो। अब जो लेफ़्ट ओवर डिजिट का पेयर है तो उसके ऊपर दूसरा बार लगा दो। अगर दो डिजिट का पेयर है राइट, तो एक बार यहाँ पे लग गया, यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। तो अगर आपके पास ये नंबर हो कोई, तो दिस कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स 5, so this is the first bar and this is the second bar and this is the third bar. So this is the method of how to place bars on the given number. Now each bar, this is called what, period. Now in periods का कुछ significance है, तो what is the significance, कि number of periods will tell you the number of digits in square root of given number. So this is the significance of period, कि जितने number of periods हैं किसी भी number में, तो उतने ही क्या होंगे उसमें, उसके स्क्वायर रूट के क्या होंगे, डिजिट्स होंगे। तो अगर 2 पीरियड हैं तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी इन 2 डिजिट। अगर 3 पीरियड्स हैं तो मीन्स व्हाट, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी अ 3 डिजिट नंबर। सो क्लियर द कंसेप्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ बार्स। नाउ आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ बार्स विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस मेथड। तो नंबर क्या है 625, तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिए, बार्स प्लेस कर दिए राइट। तो फॉर परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड यू हैव टू लुक फॉर द फर्स्ट बार। तो ये पहला बार है, दिस इज द सेकंड बार, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। नाउ लुक फॉर दैट नंबर जिसका स्क्वायर विल बी आइदर इक्वल टू 6 और लेस देन 6। तो 1 स्क्वायर इज व्हाट 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9। तो कौन सा स्क्वायर है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, तो यही है, मीन्स 2 का स्क्वायर। तो मीन्स तो यहाँ पे क्या करो, तो डिविजर विल बी 2 एंड द कोशेंट विल ऑल्सो बी 2। तो आफ्टर, तो 2 2s are 4, तो यू आर लेफ्ट विद व्हाट, रिमाइंडर एज 2। नाउ अब जो नेक्स्ट बार के डिजिट है उसको आप नीचे ड्रॉप कर लो, तो यहाँ पे क्या आ गया 225। नाउ आफ्टर दिस, तो जो आपका कोशेंट है इसको आपने क्या करना है, डबल कर देना है। तो कोशेंट इज डबल्ड, so that is 2 into 2, right? Now after you have this, you have to write one digit after the double of the quotient। इसके बाद आपने एक डिजिट लिखना है, वो डिजिट आपने इस वे से लिखना है so that कि जो भी यहाँ पे आप नंबर लिखोगे सो वो क्या होगा, सो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 225 एंड दैट डिजिट शुड बी द सेम। 41 इंटू 1 क्या हुआ 41, राइट। अगेन 42 इंटू 2 84, 43 इंटू 3 दिस इज 129, 44 into 4 is 176 and 45 into 5 is 225। तो वो कौन सा नंबर है जिसकी प्रोडक्ट से जो आंसर आ रहा है दैट इज़ आइदर इक्वल टू 225 और लेस देन 225, सो दैट इज़ 45 into 5। तो यहाँ पे क्या आ गया 45 और यहाँ पे भी क्या आ गया 5, तो क्या हो गया 225। अब नाउ रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो नाउ जो कोशेंट है सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, सो दैट इज
625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, दैट इज 25. Now we'll take one more example. You have to find the square root of this number by using long division method. So now the first step in long division method is the placement of bars. So what is the method? I'll again repeat. So this number is 54756. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट्स डिजिट यू फाइंड द पेयर, उसके ऊपर आपने बार प्लेस कर देना है. तो दिस इज़ द फर्स्ट पेयर, दिस इज़ द सेकंड पेयर एंड दिस इज़ द थर्ड. परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन. नाउ लुकिंग एट द फर्स्ट बार यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 5. तो वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इससे कम है या इक्वल है? तो दैट इज़ 2. because 2 2s are क्या है, 2 2s are 4, right? This is less than 5. now रिमाइंडर कितना आ गया, 1. अब जो सेकेंड बार है उसको आप ड्रॉप कर लो नीचे, तो ये कितना आ गया, 147. now the next is डबल द कोशेंट. कोशेंट को क्या कर देना है, हमने डबल करना है, तो ये कितना आ गया, 4. एंड यू हैव टू राइट द डिजिट such that the product of this digit should be equal to or less than 147. तो मतलब क्या कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 147. तो वो आपने नंबर ढूंढना है, वो कौन सा नंबर होगा. तो स्टार्टिंग 1 by 1, तो 41 into 1 is what, 41. 42 into 2 is what, 84. 43 into 3 is what, 129. 44 into is what, 176. So which is less than 147? So this is less than 147. So we'll take this product. So that is 43 into 3, this is 129. तो अब रिमाइंडर क्या बच गया, दिस इज 8, दिस इज 1. नाउ नेक्स्ट क्या है, अब जो लेफ़्ट ओवर बार है इसको आप ड्रॉप कर लो, तो ये क्या आ गया, 56. नाउ अगेन द सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे किया है. अब ये वाला क्वोशेंट यहाँ पे डबल किया था, अब जो ये वाला क्वोशेंट है वो हम यहाँ पे डबल कर दोगे, तो मतलब तो डबल दिस क्वोशेंट, तो दैट इज़ कितना हो गया, 23 का डबल कितना हो गया, 46. अगेन you have to find this digit so that the product of this digit and the number should be less than or equal to 1856. तो कैसे, now digit is what, 46 into this should be less than or equal to 1856. अब देखो, अब देख लेते हैं, तो 461 into 1, that is 461. 462 into 2, so that comes out to be 924. Then 463 into 3, then 464 into 4, so this comes out to be, तो कौन सा लेंगे हम, द नंबर शुड बी आइदर लेस देन दिस और इक्वल टू दिस. तो अब ये क्या आ गया, तो दिस हैज़ कम इक्वल टू दिस 1856. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 464 into 4, दैट इज़ 1856. तो यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0. तो अब जो क्वोशेंट है, जब रिमाइंडर 0 आने के बाद जो क्वोशेंट है, सो दैट विल बी व्हाट, सो दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. अब इसमें कितने डिजिट हैं, देखो 1 2 3, तो वही हमने पहले किया था, जितने इसमें पीरियड्स होंगे उतने क्या होंगे, देयर विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स. तो होप यू आर क्लियर विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो नेक्स्ट इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. तो अभी तक जो हमने स्क्वायर रूट निकाले हैं, सो दैट आर ऑफ नेचुरल नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स विच आर इन डेसिमल फॉर्म. तो अब कैसे निकालना है स्क्वायर रूट. Now before starting with the square root of decimal number, so you should be clear about certain concept. Now you know कि the square of this decimal, so this will be equal to what? This will be equal to 0.16 and
the under root of this, so this will be equal to what? 0.4. तो what does this imply कि अगर डेसिमल को हम स्केयर करते हैं तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विल गेट डबल. इसमें डेसिमल प्लेस कितना है? 1. तो यही है डेसिमल प्लेस कितना है? 1. तो जब स्केयर किया तो डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए? 2. तो जब भी स्केयर करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस गेट डबल्ड, एंड जब भी अंडर रूट करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस रिड्यूसेस टू व्हाट? हाफ. तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. नाउ यू टेक एनी एग्जांपल. Now you have to find the square root of this number. So this is just for understanding कि कैसे आपने square root निकालना है. Now what is the method of finding the square root? तो the first method is you have to place the bars. ठीक है. अब bars कैसे place करने हैं? तो अब ये number क्या है? This is 100.242. Now आपको पता है कि this is the whole number part और ये क्या है? दिस इज़ द डेसिमल पार्ट. ठीक है. तो जो हमने अभी तक बार्स प्लेस किए थे तो वो ये प्लेस्ड ऑन द होल पार्ट. अभी डेसिमल के तो हमने देखे नहीं कैसे करने हैं. तो जो हम होल नंबर या नेचुरल नंबर्स पे बार प्लेस करते हैं तो वो यहाँ पे आप प्लेस कर दो. तो व्हाट इज़ द मेथड? यू स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट डिजिट, लुक फॉर द पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट. तो क्या है? दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. तो ये तो पुराने वाला कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है कि कैसे बार्स प्लेस करने हैं on whole number. Now the new concept is placement of bars on the decimal part. तो जब भी डेसिमल पार्ट के ऊपर आपने बार्स प्लेस करने हैं तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ से हम राइट हैंड साइड से शुरू करते थे ऑन द होल नंबर, बट ऑन डेसिमल तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट डेसिमल पॉइंट. नाउ लुक फॉर द पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो वो कौन सा है? 24. तो इसके ऊपर हमने बार प्लेस कर दिया. नाउ यू आर लेफ्ट विद व्हाट? 2. तो याद रखो कि जब भी डेसिमल पार्ट पे अपने बार्स प्लेस करने हैं यू ऑलवेज हैव टू प्लेस बार ऑन द पेयर ऑफ डिजिट्स. सिंगल पे कभी भी बार प्लेस नहीं करना. नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 2. सो दिस इज सिंगल, दिस इज़ नॉट अ पेयर. सो मेक इट अ पेयर बाय एडिंग 1 0. तो आप एक 0 ऐड कर दो बिकॉज पॉइंट के बाद आप जितनी मर्जी ज़ीरोस लगा दो तो इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर. तो नाउ प्लेस द बार. सो क्लियर हाउ टू प्लेस द बार्स ऑन द डेसिमल पार्ट. नाउ विल टेक वन एग्जांपल. You have to find the square root of this rational number, that is 477.4225 by long division method. So write here the number 477.4225. Now the first step is placement of bars. तो पहले तो होल नंबर पे बार प्लेस करो, फिर डेसिमल पार्ट पे बार प्लेस करेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट बार, दिस इज़ द सेकेंड बार. ये हमने पहले किया था. अब डेसिमल में कैसे प्लेस करना है? यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो पहले पेयर पे और फिर दूसरे पेयर पे, राइट. नाउ द सेकेंड स्टेप इज परफॉर्म द डिवीजन प्रोसेस. नाउ व्हाट इज़ द मेथड? लुक फॉर द नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर लेस देन इक्वल टू 4. तो वो कौन सा नंबर है? तो द नंबर इज़ व्हाट? 2, बिकॉज 2 2 द व्हाट? 4. तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0. देन द सेकेंड बार को हमने क्या कर लिया? ड्रॉप कर लिया, राइट. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट? यू डबल द कोशेंट. अब कोशेंट को क्या कर दिया हमने? डबल. अब हमने ऐसा डिजिट यहाँ पे लिखना है सो डैट देयर प्रोडक्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 77. तो क्या नंबर होगा वो? तो 41 इंटू 1 इज़ व्हाट? 41. 42 इंटू 2 इज़ व्हाट? 84. तो यू विल टेक विच नंबर? द वन विच इज़ लेस देन 77. तो वो कौन सा नंबर है? 41 इंटू 1. तो यहाँ पे 41, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 1. तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 41. तो रिमाइंडर इज़ व्हाट? 6 एंड 36. अब नाउ यहाँ पे क्या है? डेसिमल है. यू प्लेस द डेसिमल ओवर हेयर. नाउ नेक्स्ट इज़ ये जो बार है इसको आप ड्रॉप कर लो नीचे. तो ये कितना आ गया? 53642. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट? अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस कि डबल द कोशेंट. अब कोशेंट कितना है?
21, इसको डबल कर दो तो वो कितना आ गया, दैट इज़ 42. नाउ लुक फॉर द नंबर टू बी प्लेस्ड आफ्टर 42 so that their product should be less than or equal to 3642. तो वो कौन सा नंबर होगा चेक कर लेते हैं. तो 421 into 421 this is 421. तो 422 this is 844. तो if you keep on moving, तो अगर हम 427 into 7 करें, 7 7s are 49. दिस इज़ 2989. तो एक और लेके देखो, 428 into 8, so 3424. Now this number, this is less than 3642 because अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे so that number will be more than this. तो क्या आ गया 428 into 8. तो उसकी प्रोडक्ट कितने आ गए 3424. Now remainder is what 218. Now next drop this bar, that is what 25. Now again the same method, so double the quotient. अब quotient कितना है 218, ठीक है. तो इसका डबल कितना हो गया, so that comes out to be 436. वेट, नाउ कौन सा नंबर आप प्लेस करोगे so that their product will be either less than or equal to this. तो अगर आप चेक करो तो this comes out to be 5. तो 4365 into 5, so this comes out to be 21825. तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया. तो दिस मीन्स व्हाट कि द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी द क्वोशिएंट, दैट इज 21.85. So clear how to find the square root of a rational number. So thank you. Thanks for watching.